Good morning, dear students. So, now we are going to discuss about our next topic, sectors of economy. तो पहले जो हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर किया था वो किया था डेवलपमेंट, एंड इन दैट चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सम एट्रीब्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट विच वी आर यूजिंग फॉर ग्रोथ कंपैरिजंस. अब जैसे अलग अलग कंट्री का जो हम लोग ग्रोथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स उसमें लिए जाते हैं, तो हमने उसमें डिस्कस किया था. द मेन फैक्टर इज़ जीडीपी, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है, जो कि क्या है फाइनेंशियल वैल्यू रखते हैं. बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच हैज़ नो फाइनेंशियल वैल्यू, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, जैसे कि लिटरेसी रेट क्या है, या फिर वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशो क्या है, उसी पे बेस्ड होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक क्या है कि सिस्टम है, कौन सी कंट्री कितना पावरफुल है, कितना अच्छा सिस्टम है, वो सब हमें कहाँ से पता लगते हैं, इसी से पता लगते हैं. ठीक है, तो वो तो बात हो गई आउटर वर्ल्ड की. अब हम आ जाते हैं इंटरनल, यानी कि अंदर की बातें. ठीक है, एक इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होती है. सेक्टर का मतलब क्या हो गया, सेक्टर का मतलब हो गया भाग, हिस्से. ठीक है, अब जैसे बेसिकली इकोनॉमिक्स में किसकी बात होती है, प्रोडक्शन की. ठीक है, और आपको भी पता है प्रोडक्शन, जो फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन हैज़ 4 फैक्टर्स, 4 चीज़ें क्या होती हैं, मेन होती है. अगर मैं आपको फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन बताऊं तो क्या होगा, सबसे पहले हमें कुछ भी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए. फिर हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, और फोर्थ क्या होता है, फोर्थ उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये 4 चीज़ें किसी भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वेदर दैट प्रोडक्शन, चाहे वो हम उसको कोई सामान बना रहे हैं या कोई सर्विस ही क्यों ना बना रहे हैं. ठीक है, अब इनकी एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट क्या है, लैंड की कॉस्ट क्या होती है, रेंट. ठीक है, मान लो हमने किराए पे लिया है तो रेंट देना पड़ेगा. लेबर का कॉस्ट क्या रहेगा, उनको हमें उनका वेज देना पड़ेगा. जैसे इसका क्या है, रेंट, इसका क्या है, वेज, मजदूरी देनी पड़ेगी हमें. कैपिटल का क्या कॉस्ट रहता है, उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ता है ना. ठीक है, एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, जो इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करता है, जो कि क्या होता है, एक मनुष्य, एक ह्यूमन होता है. ठीक है, यानी कि मान लो किसी ने फैक्ट्री लगाई है, मैंने ही फैक्ट्री लगाई है अगर, तो मेरे को लैंड, लेबर, कैपिटल, अनदर फैक्टर सब कलेक्ट कौन करूँगा, मैं करूँगा. और मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमाने के लिए. ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट, यानी एंटरप्रेन्योर का क्या कॉस्ट होता है, प्रॉफिट. तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन का फंक्शन है, उसके लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, अब आगे बात हम करते हैं कि इकोनॉमिक्स में सेक्टर किस बेस पे डिवाइड होते हैं. सेक्टर डिवाइड होते हैं जो लोग काम करते हैं. जैसे आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वहीं से आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी. वहाँ पे आपने 2 बातें पढ़ी थी, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. मार्केट एक्टिविटी क्या होती है, उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, पैसों में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं, जिसका कोई पैसा नहीं होता. आप कहीं पे मजदूरी करके आए हैं तो आपको 300-400 रुपये मिलेंगे, बट हमारी मदर डेली घर पे इतना काम करती है, खाना बनाती है और भी बहुत सारे काम हैं, पर मदर तो कोई पैसा नहीं ले रही, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है. वेदर काम वो भी कर रही है, ठीक है, बट वो क्या है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है. तो अब एक्टिविटी में जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, यानी जिनके बदले में पैसा दिया जाता है, जो लोग कारोबार करते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो किस किस विभाग में हमने उसको रखा है, वो बात हम आज करने वाले हैं. ठीक है, सो बेटा ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ. अब देखो यहाँ पे वैसे तो पिक्चर्स छपे हुए हैं, एक मज़दूर है जो मिट्टी से ईंटें बना रहा है, नीचे एक औरत है वो कपड़े का काम कर रही है, कोई खेतों में काम कर रहा है, यानी हर बंदा किसी न किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है.
क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? काम धंधा करने से आएगा, ठीक है। तो वो जो काम धंधे हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी इकोनॉमी की धुरी होते हैं, उन्हीं के बेस पे वो इकोनॉमी चलती है। सो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो क्या हो गया, जितना भी नीचे पिक्चर्स है सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कोई किसी भी तरह का काम कर रहा है तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनको पैसा मिलता है उसके बदले, ठीक है। अब उनमें से कुछ क्या है, सम ऑफ देम आर वर्किंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कुछ तो क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि वो सामान बना रहे हैं, वो सामान बिकेगा, उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। एक क्या होता है, जो सर्विस बनाते हैं। अब मान लो टीचर है, ठीक है, टीचर क्या करता है, वो बुक पढ़ाता है, आपको पढ़ाने का पैसा लेता है। अब इसमें कोई सामान बना के नहीं दिया, सिर्फ क्या किया है, आपको सर्विस दिया है, सर्विस का पैसा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब लॉयर है, वकील है, वो भी क्या देगा, आपको सर्विस देगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ क्या रहती हैं, सर्विसेज रहती हैं। अब ट्रांसपोर्ट, आपने टोहाना से हिसार के लिए टैक्सी बुक किया है, अब ऐसा तो नहीं है वो 1200-1300 रुपये में आपको गाड़ी दे के चला गया, वो जस्ट आपको छोड़ के आएगा, सर्विस दे रहा है, ओके। सो एंड सम ऑफ अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। These activities are happening around us every minute even as we speak. हर सेकंड कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। आप देखो पूरे इंडिया के अंदर इतने ट्रक चल रहे हैं, इतने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इतने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हज़ार लाखों लोग कहीं ना कहीं कंपनीज़ में या कहीं कंस्ट्रक्शन पे मजदूरी कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई वकालत कर रहा है, यानी हर बंदा किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम। अब क्या है, एक तो तरीका आप उसके बारे में खुद भी, आप अपने आसपास भी देखो, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ओके। कम टू नेक्स्ट पेज। So there are many activities that are undertaken by directly using natural resource. अब ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, तो कुछ भी हमें बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैन के पास क्या है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, जो क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है यूजेबल फॉर्म में। बट ह्यूमन के पास कोई शक्तियाँ नहीं है कि वो चीज़ अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग भी बना रहे हैं, बिल्डिंग में क्या लगता है, ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, उसमें रेत लगता है, ठीक है। बट वो ईंट, सीमेंट, रेत कहाँ से आया, नेचर से। ईंट मिट्टी की बनी थी, रेत हमने नदियों से लिया था, और सीमेंट जिप्सम पीस के लाए। बट वो सारी चीज़ें कहाँ से हैं, वो नेचुरली हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या है, वो बेस है किसी भी इकोनॉमी का। So take for example the cultivation of cotton. It take place within a crop season. For the growth of cotton plant we depend mainly but not entirely. अब देखो इंडिया क्या है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल स्टेट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और हमारे इंडिया की अराउंड 52% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन का मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर या फिर उससे जुड़ी हुई किसी एक्टिविटी में लगा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई पर्सन है, वो चारा काट के बेचता है जानवरों के लिए, तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड ही माना जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो किसान हैं या खेतों में लेबर है उसी को एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम माना जाएगा, हर वो काम जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। So, but not entirely on natural factor like rainfall, sunshine and climate. तो देखो क्या है कि अगर मान लो हम कोई क्रॉप भी, मान लो कॉटन ही बो रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आपको बताया प्रोडक्शन के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए, लैंड, यानी कि हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, खेत चाहिए। इसके अलावा अब क्लाइमेट फैक्टर भी डिपेंड करेगा, सनशाइन भी डिपेंड करेगा, तब जाके वो कॉटन का प्रोडक्शन होगा।
सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। एक तो गुड्स का, यानी कि कुछ सामान हम बना रहे हैं, और एक हैं सर्विसेज, ठीक है, यानी कि सेवा, ठीक है। अब गुड्स भी क्या है, गुड्स आपको बताया, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए नेचुरल रिसोर्स प्लस ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। नेचुरल, मान लो कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कॉटन चाहिए, ठीक है। कॉटन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फील्ड वो में वर्क करना पड़ेगा, खेतों में जुताई करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, ये तो ह्यूमन एफर्ट है। फिर उसके बाद नेचुरल फैक्टर क्या क्या हैं, धूप चाहिए, इसके अलावा क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं, उसके थ्रू क्या होगा, कॉटन प्रोड्यूस होगा। वो कॉटन मिल में जाएगा, उसका धागा बनेगा, उससे कपड़ा बनेगा, ठीक है। यानी कि कितने, 2 चरण से होकर गुजरा है, क्लियर। फिर जाके वो कपड़ा बना है, उसके बाद उसको आगे अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर, ठीक है। तो ये तो बात हुई, एक बेसिक सी बातें हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड एनी इकोनॉमी इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में या 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर, क्लियर। सेकंड होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड होता है इसको, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है टर्शरी सेक्टर, और इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बात की है, प्रोडक्शन, जिस इकोनॉमिक्स में मेन बात किसकी की जाती है, प्रोडक्शन की। फिर प्रोडक्शन भी क्या होता है, 2 ही चीज़ होती हैं, या तो कोई सामान बनता है या कोई सर्विस बनती है, ठीक है। सामान अगर बनेगा तो हमने क्या किया, उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्स की चाहिए और इसके अलावा ह्यूमन एफर्ट चाहिए, ठीक है। सेवा वो ह्यूमन एफर्ट से ही जनरेट हो सकती है, प्लस में कुछ अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वो तो एक बेसिक बातें हैं। अब हम आ रहे हैं अपनी मेन बातों पे। किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग किसी भी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर। पहले आप देखो इसके बारे में। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी, वो सब काम धंधे इसमें शामिल होंगे जिसको करने में जो प्रोसेस है, जो या जिसको करने में जो योगदान है वो नेचर का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग गेहूं बो रहे हैं, हमने जो एफर्ट लगाया वो कितना एफर्ट था, हमारा एफर्ट यानी ह्यूमन एफर्ट बस इतना था, हमने खेत में जुताई किया, बीज डाला, पानी डाला और छोड़ दिया। अब गेहूं जो उगेगा वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। या किसी का मुर्गी पालन का फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, उसका काम कितना है, वो अंडों से यानी अंडों में भी जो अंदर चीज़ है वो भी क्या है, नेचुरली है, बस उसका काम क्या है, वो उसको किसी तरह हीट दे के बच्चे पैदा करेंगे, वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। उसमें भी रोल किसका है, नेचर का ही है, ठीक है।
हमने तो बस उसको क्या किया, बड़ा करने में खाने पिलाने का थोड़ा ध्यान रखा है। तो हर वो काम जिसमें नेचर का मेन रोल है, फिशिंग करते हैं, आपने मछली पालन किया हुआ है, ठीक है, आप डेयरी है आपके दूध की, तो दूध भी क्या है, वो भी आप गाय या भैंस का ही निकालते हैं, यानी वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। माइनिंग करते हैं आप, माइनिंग में चाहे आयरन माइनिंग है, कोई भी मिनरल है उसका आप माइनिंग करते हैं, माइनिंग अगर आप कर रहे हैं तब भी वो नेचुरली ही निकल रहा है। अर्थ से आप पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हैं, नेचुरल है, आपने नहीं डाला था वो आयरन वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, यानी जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसने किया, नेचर ने किया है, इसीलिए हम इसको एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब आप अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको पढ़ो, आप पेज नंबर 20 के बिगिनिंग से ही पढ़ो। अब आप देखो साइड में आपको 3 बॉक्स बने हुए हैं, उस बॉक्स में प्राइमरी सेक्टर में आप देखो आपको कुछ फसल दिखाई दे रही हैं, जानवर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, जानवर हैं, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सब प्राइमरी सेक्टर होता है, पहला सेक्टर होता है जिसमें प्रोडक्शन किसने किया है, नेचर ने किया है, ओके। So there are many activities that are undertaken by directly using natural resources। तो एग्जाम्पल हमने कॉटन का किया था, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से आओ। So similarly in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of animal and availability of fodder। अब अगर किसी के पास डेयरी है तो डेयरी बिजनेस में क्या चाहिए, गाय भैंसे चाहिए और उनके लिए चारा चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से वो दूध निकाल कर बेचेगा। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसी तरह मिनरल जितने भी खनिज हैं वो भी सब क्या हैं, नेचुरल हैं। So when we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of the primary sector। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो 3 लाइनें लिखी हैं यही आपने आंसर देना है, ओके। So when we produce a good by exploiting natural resources, then this activity is called primary activity, okay, और इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सो वाई प्राइमरी, प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेन रोल है वो नेचर का है, ठीक है, प्रकृति का है। दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। अब हमने इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा है, क्योंकि वही नेचुरल प्रोडक्ट आगे चल के किसी और प्रोडक्ट का बेस बनेंगे, ठीक है। आपके घर में ब्रेड आ रहा है, डेली सुबह आप ब्रेड खा रहे हैं, वो ब्रेड आया फैक्ट्री से बन के है, पर उसके में जो बेस चाहिए वो क्या चाहिए, वो अनाज चाहिए, ठीक है। अनाज कैसे उगा था, वो नेचुरली उगा था, तो यानी कि उसने क्या किया, बेस दिया है एक, ओके ओके। तो इसीलिए हमने इसमें क्या इंक्लूड किया। So since most of the natural product we get from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and allied sector। और इसीलिए इसमें जो एक्टिविटी शामिल होती हैं वो डेयरी, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इसीलिए हम इसको एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी सेक्टर की। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब बेटा एग्जांपल दोबारा वही ले लेते हैं। कॉटन प्रोड्यूस हुई खेतों में किसने मेन रोल प्ले किया, नेचर ने, ठीक है, हमने पकड़ के पौधा खींच के नहीं बड़ा किया। अब आगे जब उससे कपड़ा बनाना था तो कपड़ा बनाने के लिए क्या किया, कॉटन को पहले मिल लेके गए, मिल में प्रोसेस करके उसको धागा बना, धागे से कपड़ा बुना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आया, एक मैकेनिकल प्रोसेस आ गया, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ गया, एक एफर्ट आ गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी माल जो है वो कस्टमर के पास यानी कि अंतिम उपभोक्ता के पास नहीं है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर से कॉटन आई थी,
अभी लोअर लेवल पे जाके कंज्यूम होगी, तो ये बीच का लेवल है, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी आती है। ठीक है, इसके अलावा अब यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट से अगर हम कुछ माल तैयार कर रहे हैं, तो वो माल तैयार होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, तो पढ़ो, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, तो वही बातें हैं सारी। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, तो ये क्या है, प्राइमरी से नेक्स्ट स्टेप है। द प्रोडक्ट इज नॉट produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential। तो ये कि जो चीज़ें हैं वो नेचर ने तो नहीं बनाई, नेचर से बनती तो मैं उसको प्राइमरी सेक्टर में रखता। यहाँ पे अब मान लो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, कॉटन से धागा बना, धागे से कपड़ा बना। अब ये धागा बनाने का काम और धागे से कपड़ा बनाने का काम नेचर ने नहीं किया, ये फैक्ट्री में जो मशीनें थी उन्होंने किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको प्राइमरी में नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग, यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, और वो प्रोडक्शन बाय नेचर नहीं है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, इन अ वर्कशॉप और एट होम। तो ये काम फैक्ट्री में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, किसी वर्कशॉप में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। इसी तरह गन्ना है, गन्ना खेतों में उगाया जाता है, बट बाद में उसका रस निकाल के अगर शुगर मिल में प्रोसेस करके चीनी बनाई जाए या सिंपली उसका गुड़ बनाया जाए, तो गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाना या चीनी बनाया जाना ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। इसी तरह मिट्टी है, मिट्टी एक नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल चीज़ है। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ईंटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मिट्टी ठीक है नेचुरल है, बट ईंट नेचुरल नहीं है। हमने मिट्टी से क्या किया, उसको तपा के आग में ईंट बनाया, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी में आ गया। So since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is called as industrial sector। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर। तो उसके बाद आता है बेटा थर्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब जैसे अभी हमने बात किया, मान लो कॉटन प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, नेचुरली, प्राइमरी सेक्टर। उसको हमने धागा बना के कपड़ा बनाया, यानी कि उसमें प्रोसेसिंग आ गई, कौन से सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, वो कपड़े में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होगा, वो ट्रकों में या अनदर ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के थ्रू क्या जाएगा, बाजार में पहुँचेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आई है, या मान लो मैंने मंगाया था फैक्ट्री वालों से, मैंने पैसा जो है बैंक के थ्रू दिया है। अब बैंक ने जो क्या, बैंक ने मुझे कोई सामान नहीं दिया, उसने मुझे सर्विस दी है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाले ने भी मुझे क्या दिया, एक सर्विस दी है। ओके, तो थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर। इसमें सिर्फ क्या होती है, सर्विसेज होती हैं। सो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर and it is different from the above two. These are activities that help in development of primary and secondary sector. So tertiary sector support primary and secondary sector. Okay, ये just help करता है। So these activity by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for production process. यानी कि टर्शरी सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, गुड्स का सामान नहीं बनता, सिर्फ क्या होता है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल मार्केट। तो क्या होगा, जो सामान बना है वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ट्रक के थ्रू या अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, फिर वो होलसेल में बिकेगा, रिटेल में बिकेगा।
एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। अब ऐसा हो सकता है कोई बंदा ज़्यादा माल मंगा ले तो गोदाम में रखना पड़ेगा, तो उसको हो सकता है गोडाउन का रेंट देना पड़े, और वो गोडाउन भी किसी और का हो, तो क्या मिला है, रेंट पे एक बिल्डिंग ले ली, यानी कि वो भी क्या एक तरह की सर्विस ही है। वी ऑल्सो may need to talk to other over telephone or send letter or borrow money from bank to help production and trade। हम क्या है कि इस पूरे काम के लिए जो पैसा है वो उधार ले सकते हैं बैंक से और उसको बदले में ब्याज देंगे, ठीक है। तो यानी बैंक ने या हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र कराई है, बैंक ने भी क्या किया है, सर्विस ही दी है हमें। So transport, storage, communication, banking, trade are some example of tertiary activity since these activities generate service rather than goods। तो इस सेक्टर में क्या हुआ है, सर्विसेज जनरेट हुई हैं, कोई सामान नहीं बना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सर्विस सेक्टर। सो देयर आर मैनी थिंग्स, चाहे बेटा एटीएम बूथ है, कैफ़े हैं, ठीक है, या कहीं पे या कोई लॉयर है, टीचर है, ये सब क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो इनका सबका काम जो आता है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। ओके बेटा, तो ये थी तीनों सेक्टर की डेफिनेशन, मीनिंग एंड देयर डिटेल। ओके, थैंक यू बेटा।